अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th वाले बच्चों। आज हमने केमिस्ट्री का हमारा आज का टॉपिक है 14.8 और इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या है और इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर कैसे आते हैं और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसको एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको फिर दोबारा इस टॉपिक को बार बार यानी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक दफ़ा ही आपके इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो क्वेश्चंस जो पेपर में आपको नज़र आएंगे, चाहे वो आपका स्कूल टेस्ट हो या फिर आपका स्टैंड अप पेपर हो या फिर बोर्ड पेपर हो, वो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है। पहले तो हम अपनी बुक की डेफिनेशन देखते हैं कि मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैसेस आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर मोशन द गैस पार्टिकल्स spread out and intermix from an area of high concentration to an area of low concentration। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इसमें थोड़ी सी लेंथी डेफिनेशन लिखी हुई है डिफ्यूजन की। बेसिकली आप लोगों ने आसान सी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच पार्टिकल ऑफ गैस मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद लिखना है टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ जाएंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उन्होंने जाना है। यहाँ पर एक वर्ड था ड्यू, ड्यू वो ना भी लिखें तभी ठीक है, आपने यही लिखना है हाई हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये डिफ्यूजन के दो वर्ड्स हैं जिस पर इसकी डेफिनेशन बेस करती है, ये नहीं तो डिफ्यूजन नहीं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने एक इसकी एग्जाम्पल लिखने कि एग्जाम्पल क्या जी, इफ़ यू स्प्रे परफ्यूम, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परफ्यूम। अगर आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, द परफ्यूम पार्टिकल्स ग्रेजुअली स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, तो वो आस्ता आस्ता पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। दिस स्प्रेडिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखें, यहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये कहाँ पर डिफ्यूज कर रहे हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ, यानी जहाँ पर वो कम थे, ज़्यादा से कहाँ पर जा रहे हैं, कम की तरफ। डेट इज डिफ्यूजन। Importance of rates of diffusion of medicines in ह्यूमन बॉडी। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, वो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना ऐसे, ठीक है। हम क्योंकि वहाँ से अभी हमने एक डेफिनेशन देखी और एक एग्जांपल देखी, अब हम अभी यहाँ पर चलते हैं अपने इसी टॉपिक के ऊपर ही। तो ये एक आप लोगों ने एमसीक्यूज भी अपना तैयार कर लेना है। डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद चलता रहता है। ठीक है, लाइक आप देखो, अभी अगर आप लोगों ने स्प्रे कर दी है, ठीक है, परफ्यूम का आपने वो दोबारा जैसे, ठीक है, तो वो खुद ब खुद अब पूरे कमरे के अंदर फैलेगा, आपने नहीं फैलाना उसको। ठीक है, लाइक आप एक इंक का एक ड्रॉप ले लें, उसको पानी के अंदर गिरा दें, वो पानी के अंदर आपने फैलाना नहीं है, फैलेगा वो खुद ब खुद। सो डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच गैस पार्टिकल्स स्प्रेड आउट, जहाँ पर गैस के पार्टिकल्स फैल जाते हैं आगे। द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। According to the kinetic theory, molecules of all gases possess same kinetic energy at the constant temperature। वो कहता है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग तमाम गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना भाई, वो दिए गए यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर सेम रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है, सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर देन द ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लाइटर है यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इट्स मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर देन ऑक्सीजन एट अ गिवन टेम्परेचर। समझाने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप लोग ये ना समझना कि तमाम गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वो एक ही रफ्तार से मूव भी करेंगी, वो एक रफ्तार से मूव नहीं करेंगी, यानी उनकी स्पीड सेम नहीं होनी। क्योंकि ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये भी है कि जिस गैस का वेट लाइटर है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो जल्दी से डिफ्यूज़ करेगी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कैसे आता है, और आना भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है
कि वाई हाइड्रोजन डिफ्यूज फास्टर देन ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा तेज़ी से क्यों डिफ्यूज करती है। तो भाईजान उसका यहाँ पर इसका आंसर है सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लाइटर है, इट्स मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर देन ऑक्सीजन एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, आगे द रेट एट विच हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज इज दस मच फास्टर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब आप पर डिपेंड करता है, आप यहाँ से इसका आंसर यहाँ तक लिख लें, वैसे तो यहाँ तक भी इसका आंसर तकरीबन कंप्लीट ही है, नो इशू। ठीक है, आगे हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ये वाला है, इस पैरे से रिलेटेड है, ये वाला पैरा जो है उसमें हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है जी भाईजान, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि टेम्परेचर डिफ्यूजन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कहता है जो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। एज पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, यानी जारी बात जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, हैंस दे मूव फास्टर, वो तेज़ी से मूव करेंगे। दिस इवेंचुअली, और आखिरकार ये लीड्स टू रैपिड, ये चीज़ उनको तेज़ी से मूव करेगी, मिक्सिंग एंड, कि वो मिक्स हो जाए, एंड स्प्रेडिंग, और वो फैल जाएं। तो ये टेम्परेचर का डिफ्यूजन के साथ एक ताल्लुक है, यानी टेम्परेचर तेज़ तो डिफ्यूजन का रेट तेज़। चलिए अब ये हमारे हो गए शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, इनके आंसर भी अब आपको बुक से बता दिए। अब ये क्विक चेक वाले क्वेश्चन है, इनके आंसर भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। विच गैस अमंग द फॉलोइंग विल डिफ्यूज एट द फास्टेस्ट speed, and which will diffuse at the slowest speed under similar condition of temperature and pressure। कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो जाए तो कौन सी गैस तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी सबसे तेज़ी से, और कौन सी सबसे स्लो मूव करेगी। इन तीनों में तो देखो हमें इन तीनों गैसों का मॉलिक्यूलर मास जानना है। ठीक है, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 64, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर मास है 34, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर मास है 46। तो इन तीनों में सबसे कम किसका मॉलिक्यूलर मास है, 34 वाला ना, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा स्पीड भी किसकी होगी तेज़, 34 वाले की, और सबसे कम स्पीड किसकी होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। ठीक है, तो यार जिसका मास ज़्यादा है, जिसका वेट ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर आप लोगों के सामने यार मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोगों के सामने भाईजान दो बंदे हैं, ठीक है, लाइक एक का इतना मोटा है और एक का पेट इतना सा है। ठीक है, तो तेज़ी से कौन भागेगा, जिसका वेट कम है, और जो मोटा है उसका वेट ज़्यादा है तो वो जल्दी तेज़ी से डिफ्यूज़ यानी नहीं भाग सकेगा। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन एक और है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई डज अमोनिया गैस डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। कहता है अमोनिया जो है वो तेजी से क्यों डिफ्यूज करती है, तो ड्यू टू लोअर मॉलिक्यूलर मास, या क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से, तो लिहाजा अमोनिया जो तेजी से फास्टर मूव करेगी। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब ये वाला जो टॉपिक है ना यहाँ से 14.9 इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स और डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें वो पूछ रहा है कि डिफ्यूजन के जो रेट्स की अहमियत है ना मेडिसन से रिलेटेड, कि वो इंसानी जिस्म में कैसे डिफ्यूज होती हैं। देखो हमने एक गोली खाई पानी के साथ, वो अंदर जाके मिक्स हो जाएगी खून में, और कितनी तेज़ी से मिक्स होगी वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आज हम ये पढ़ेंगे अपनी इस बुक के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक डिफाइन है, वो दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ मेडिसिन टू मूव फ्रॉम a region of higher concentration to वन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन की ही डेफिनेशन है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपने इसको करना है। आप आगे चलें, आपने यहाँ से पॉइंट्स बनाने हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, बल्कि मैं आपको ये बाद में दिखा दूंगा कि यहाँ पर आपने पेपर में आपने इसको कैसे लिखना है और कितना लिखना है, कौन सी डायग्राम आपने साथ में बनानी है। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको। बेसिकली यहाँ पर ये जो लाइनें ना ये पॉइंट्स हैं कि डिफ्यूजन रेट्स ऑफ मेडिसिन कंट्रोल हाउ रैपिडली, के जो मेडिसिन के रेट ऑफ डिफ्यूजन होते हैं ना वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, एंड इफेक्टिवली बताते हैं दे कैन बी एब्जॉर्ब,
कि वो अब्जॉर्ब की जा सकती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और उनको आगे तकसीम किया जा सकता है, एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और उनको बॉडी से एलिमिनेट भी किया जा सकता है। ये कौन बताता है? रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द मेडिसिन। अब यहाँ पर देखो, व्हेन द मेडिसिन आर टेकन ओरली, जब मेडिसिन को हम ओरली लेते हैं, लाइक हम अपने गले से हमने उनको खाया ना, एक तो चीज़ होती है ना कि ड्रिप लगा लें, तो वो ओरली नहीं होता, ओरली जो हमारे मुंह में से गुजरती है। द रेट्स ऑफ देयर डिफ्यूजन बिटवीन स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंट्रोल, के जो स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर उनका रेट होता है ना डिफ्यूजन का, वो कंट्रोल करता है हाउ क्विकली दे आर एब्जॉर्ब, तो कितनी तेज़ी से एब्जॉर्ब होंगी इन द ब्लड में। ठीक है, ये कौन बताता है? ये उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन बताते हैं जब हम मेडिसिन को ऑरली लेते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। आगे कहता है कि अ फास्टर डिफ्यूजन रेट मीन्स अर्ली अब्जॉर्प्शन, जितना तेज़ रेट होगा उसका डिफ्यूजन का, वो ये बताता है, उसका मतलब है कि जल्दी से वो मेडिसिन अब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी जज़ब हो जाएगी, एंड हैंस फास्टर वन सेट या ऑन सेट आप कह सके, ऑन सेट ऑफ एक्शन, कि जितनी जल्दी डिफ्यूज़ होगी, जितनी जल्दी दवाई हमारे खून में मिल जाएगी, उतनी जल्दी वो अपना काम भी दिखाएगी, उतनी जल्दी वो एक्शन भी करेगी। ठीक है, आगे once the drug molecules are absorbed by the blood, जितनी यानी एक दफ़ा जब ड्रग के मालिक्यूल्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन, तो वो जल्दी से ये स्टार्ट कर देते हैं डिफ्यूज़ होना, किन के अंदर? टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखो, ये समझ लें ये एक इंटेस्टाइन ल्यूमन है, यहाँ पर मेडिसिन के पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ से गुजर के इसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जाते हैं डिफ्यूजन के लिए, और आगे जाके ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल जाएंगे, और वहाँ पर ये डिफ्यूज़ कर देंगे ब्लड के अंदर। ठीक है, आगे देखो, कहता है कि फिर ये ऑर्गन्स तक और टिश्यूज तक भी जाएंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन हैंस डिटरमाइंस हाउ क्विकली द ड्रग बिकम्स इफेक्टिव, के उनके रेट ये भी बताते हैं कि जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो कितनी जल्दी इफेक्टिव हो जाएगी, कितनी जल्दी वो काम करेगी। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, मेरे ख्याल में सारे पैरे में यही बात हो रही है बार बार, कोई इतना ज़्यादा तो नहीं इसमें नई चीज़ आ रही। ये क्या है? फॉर एग्जांपल लिपिड सोलुबल ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर लिपिड सोलुबल होते हैं, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ड्रग, वो जल्दी डिफ्यूज़ करती हैं और इजीली डिफ्यूज़ होती हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, मेकिंग देम मोर इफेक्टिव इन शॉर्ट टाइम, और उनको थोड़े से टाइम में ही उनको इफेक्टिव बना देती हैं। आगे जनरली अ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये वही चीज़ है जो भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन शॉर्ट वाला पैरा लिख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि आप लोगों ने पेपर में कैसे भाई इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने तो पेपर में भी तो लिखना है ना। पेपर में ये जो चीज़ है, ये आप लोगों ने अपने पास से ऐड करनी है, जो आपकी बुक के अंदर ऐड नहीं है, और इसको ऐड करना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो पैरे की जान बन जाए। The rate of diffusion is the speed at which the medicine particle move from an area of higher concentration to an area of the lower concentration। वैसे ये वहाँ पर भी थी, ठीक है यार, कोई इतना इशू नहीं है, सॉरी, इसके लिए लिख सकते हैं आप। मैंने उसके बाद आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपकी बुक वाले ही हैं, उनको बस नंबरिंग दी गई है। ठीक है, और थोड़ा सा उनको एक बेटर फॉर्म के अंदर लिखा गया है। हमने पढ़ा था ना ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये भी आगे वांस वाला पैरा भी आपने वहाँ पर पढ़ लिया था। इन शॉर्ट वाला भी वही है जो आपकी बुक के अंदर है। बस आप लोगों ने ये एक डायग्राम बनानी है और इसके आप लोगों ने इसको लेबल करना है। इंटेस्टिनल ल्यूमन और इंटेस्टिनल वॉल होती है, जिसमें से वो डिफ्यूज़ करके आगे ब्लड स्ट्रीम या ब्लड कैपिलरी या ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो शामिल हो जाएंगी। मेडिसिन पार्टिकल्स इन ब्लड स्ट्रीम। ओके, बेसिकली आप लोगों ने ये जो डिफ्यूजन वाला है वो आपने करना तो अपनी बुक से ही है, लेकिन आप लोगों ने उसको लिखना इस तरीके से। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।